हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का सवाल आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़िएगा और शुरू से अंत तक ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न जो कि बहुत आसान है, आसान प्रश्न ही हम बताएंगे कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। नेहरू जी थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर वल्लभ भाई पटेल थे, या फिर राधा कृष्णन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन चलिए क्लियर करते हैं। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु कौन है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा क्या। तो इस क्वेश्चन को हमने देखा है तो 2-3 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने रखा है। क्या बोला जा रहा है, बिहार का राजकीय पशु हाथी है, बाघ है, या फिर गंगा डॉल्फिन है, या फिर गेंडा है। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गंगा डॉल्फिन जो है बिहार का राजकीय पशु है। ठीक है, आप लोग हाथी पे गेंडा पे नहीं मारिएगा। इसके बाद यहाँ पे आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 15 अगस्त, या फिर 26 जनवरी, या फिर 2 अक्टूबर, या फिर 26 नवंबर। तो लाखों बच्चों को अगर ये प्रश्न जाए तो लाख में लाख बच्चे बता देंगे सर 26 जनवरी को, जो कि बहुत ही गलत है। अगर बात करें संविधान दिवस तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सब लोग सोचेंगे हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी हो जाएगा, लेकिन आपको वो करना नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको आसानी तरीके से मैंने बताया। इसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर देखिए, क्वेश्चन बहुत शानदार है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस, या फिर नेहरू चाचा, या फिर पटेल जी, या फिर तिलक। तो बताइए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। ठीक है, यानी कि 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग ऑप्शन ए को नोट करिए, 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए। यानी सारे प्रश्न को यहीं पर याद करना है, थोड़ा समय ज्यादा लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहीं पे याद करके जाना है। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में लोकसभा के कुल सदस्य कितने हैं। बताइए, 250, 545, 552, या फिर 500। तो भारत में लोकसभा के कुल सदस्यों की अगर हम बात करें तो वो है 552, यानी 552 को सीट है। ठीक है, सीट है लोकसभा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का। बताइए, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसके बाद आइए, इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी है। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक तत्व क्या है। प्रकाश संश्लेषण में किस चीज की आवश्यकता होती है, जल की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, या फिर प्रकाश की। तो प्रकाश संश्लेषण में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है ये रहा, शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन होता है। हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा, या फिर गुद्दा। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है क्योंकि सबको पता है शरीर को कौन नियंत्रित करता है, तो मस्तिष्क करता है। यानी लाखों बच्चों का जवाब होगा ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद आइए, यहाँ पे आ गया हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। 205, 206, 208, या फिर 210। ये सभी आदमी को पता होगा कि मानव शरीर में जो होती है वो कितनी हड्डी होती है। तो मानव शरीर में 206 गो हड्डी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ख्याल रखिएगा, 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है। बताइए, पाचन की जो क्रिया है वो कहाँ शुरू होती है, आमाशय से, या फिर छोटी आंत से, या फिर मुंह से, या फिर बड़ी आंत से। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पाचन की क्रिया जो होती है मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है। तो पाचन क्रिया का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है मुंह। इसके बाद यहाँ पे आ गया गणित का सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये परसेंट का क्वेश्चन रहा, 25 का 20% कितना हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न आपको आएगा तो बस कुछ नहीं करना है, का के जगह पे गुना धर देना है, 20 बटा में 100 कर देना है, आंसर पटाख से निकल जाएगा।
तो यहाँ पे 25 का 25 हो जाएगा, का मतलब गुना, 20 का 20 हो जाएगा, बटा में 100 दे देंगे। 20 में अगर 100 से भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, तो बचेगा 5। 5 में अगर 25 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी आप लोग नोट कीजिए। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ध्यान से समझिएगा, 11 का राइट आंसर। इसके बाद आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार है। देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है यदि 2x बराबर 10 तो x का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक रैखिक बहुपद का। अगर इधर 2 गुना में है तो इन्हें आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा। तो 2 से अगर 10 में भाग करेंगे तो भाई आ जाएगा आंसर 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। आइए इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से 13 नंबर क्वेश्चन को। 100 रुपया का 10% छूट देने पर वह विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अब देखिए 100 रुपया का 10% छूट अगर हम दे देते हैं तो 100 रुपया का 10%, अब हम इसको निकालेंगे कि हम कितना छूट दिए हैं। देखिएगा ध्यान से, तो 100 का मतलब गुना 10 का 10 बटा में हो जाएगा 100। 100 से 100 हो गया, कितना बचा परसेंट जो हम छूट दिए है वो 10 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 10 आ गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 90, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को क्लिक कीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आइए 14 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है। दो संख्याओं का औसत 40 है, एक संख्या 50 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे एवरेज जो दिया गया है वो 40 दिया गया है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो जितना संख्या रहता है उसका कुल मतलब कि योग निकाला जाता है, और बटा में दो अगर संख्या रहेगा तो 2 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो 50 है और प्लस में हम मान लेंगे कोई एक से एक संख्या x है, तो x प्लस 50 बटा में कितना आ जाएगा, 2। 2 से इधर चल जाएगा तो 40 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 80। 80 में से 50 घटाइएगा तो कितना आएगा, 30। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो रट लेना। 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4:5। देखिएगा ध्यान से, 4:5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम अनुपात बताना है। 4 अनुपात का व्युत्क्रम अनुपात क्या हो जाएगा, सभी को पता है, सबको पता है कि 4 इधर है 5 इधर है, तो इसका 5 उधर चल जाएगा 4 इधर हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, मतलब कि 1 बटा में करने के बाद आइए यहाँ पे आ गया हमारा 16 नंबर क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का। करंट अफेयर यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, राहुल गांधी है का, नरेंद्र मोदी है का, योगी आदित्यनाथ है का, अमित शाह है का। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि सर भारत के प्रधानमंत्री जो है वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी कुमार जी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, D20 समिति जो है 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। हमने इस क्वेश्चन को नहीं तो 5 से 7 बार रिपीट किया है, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप सोच नहीं सकते हो। इसको आप कंफर्म याद करके जाइएगा। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2023 का जो 2023 में जो G20 हुआ था ना वो दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए करंट अफेयर का दूसरा सवाल आपको कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम बता चुके हैं। चंद्रयान 3 किस संस्था ने भेजा था, तो चंद्रयान 3 जो है वो इसरो ने भेजा था। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, नहीं अगर इसके पहले वाला वीडियो देखे हो तो जाकर देख लेना। जो इम्पोर्टेंट हमें लगा है उस वीडियो से लेके क्वेश्चन को इसमें हम रख दिए हैं, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है उसमें जो इम्पोर्टेंट था इसमें कर दिए है। इसीलिए किए है क्योंकि आपका रिवाइज हो जाएगा तो आपको कोई भी याद करने में परेशानी नहीं होगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन। 2024 के लोकसभा चुनाव कब हुए थे, अप्रैल मई में, जनवरी फरवरी में, जून जुलाई में, या फिर मार्च अप्रैल में। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अप्रैल और मई में मई में लोकसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, मैच ज्यादा खेलते हैं इसीलिए मैच का याद पड़ रहा है ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 20 नंबर, 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा, टोक्यो में, पेरिस में, बीजिंग में, या फिर दिल्ली में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा साहब ऑप्शन बी, यानी कि पेरिस में 2024 ओलंपिक होगा। इसके बाद आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन। इतिहास में आ गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में लड़ी थी, 1857 की, प्लासी की, पानीपत की, या फिर असहयोग आंदोलन। तो झांसी की रानी 1857 की क्रांति लड़ी थी, याद रखिएगा 1857 की क्रांति। इसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था।
22 का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 20, 42, 30, 47। इस क्वेश्चन को भी हमने रिपीट किया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी पे टिक कर देना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए आप लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड 10th क्लास में पढ़े हो, ठीक है। जनरल डायर, माइकल डायर सब पढ़े हो ना? पढ़े हो, बिल्कुल पढ़े हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद यहाँ पे आइए, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? अच्छा, ये क्वेश्चन है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इसके बाद यहाँ पे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। सीरीज 2, 4, 8, 16। इसके बाद क्या हो जाएगा? तो देखिए, दुगुना होता जा रहा है, तो 16 का दुगुना क्या होता है? 32। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद यहाँ पे 27 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हो। CAT बराबर 2120, तो DOG बराबर क्या हो जाएगा? तो 27 का राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। CAT बराबर 3120, तो DOG बराबर 4167। अब कैसे बनेगा आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि A बराबर 1, Z बराबर 26, तो C+D का मान क्या होगा? ए 1 नंबर पे आता है, 1 दिया है। डी 26 नंबर, जेड 26 नंबर पे आता है, 26 दिया है। बताइए तो सी का नंबर पे आता है, तो ABC 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे। 4 3 कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा ही वहां भी धमाल मचा देना है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी में 1:15 पर कोण कितना होता है? 3:15 पर कोण कितना बनता है? याद कर लीजिएगा इसको। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.5 डिग्री का कोण बनता है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि सभी पक्षी जानवर है और कुछ जानवर उड़ सकते हैं, तो निष्कर्ष क्या होगा? तो निष्कर्ष यही निकलेगा साहब कि कुछ जानवर उड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बस आपको घबराना नहीं है, घबरा गए तो गया काम, खत्म हो जाएगा, घबराना नहीं है। ध्यान से देखिए, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, नागरिकी शास्त्र सबके लेके आ गए हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य है? तो भारत में आप लोग बता सकते हो कितने राज्य है? तो सर 28 राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व किसमें लिखित है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में, पहले के पेज में सब लिखा गया है। इसके बाद आइए यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से हुई है? तो हम लोग भारत के लोग हैं, यानी हम भारत के लोग हैं। पहला प्रस्तावना में यही चीज को लिखा गया है कि हम भारतवासी है। 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा 34 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। 34 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन संविधान में है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो है 73वां संशोधन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? तो बिहार राज्य की राजधानी हमें तो पता नहीं है, आपको पता है तो कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि बिहार के निवासी है, बिहार का राजधानी पता नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसका राइट आंसर हम नहीं बताएंगे। चलिए आप बताइएगा कमेंट में जरूर। इतिहास फिर से आ गया, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य जो है, आर्यभट्ट भारत में कहाँ से आए थे? तो वो जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो दीन ए इलाही जो है अकबर ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? लखनऊ, कोलकाता, अमृतसर या फिर दिल्ली? तो ये वाला जो कांड है वो अमृतसर में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पंजाब के अमृतसर में। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किया था?
तो उन्होंने पहला सत्याग्रह भारत में जो है वो चंपारण स्टार्ट किया था 1917 ईस्वी में। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, 15 अगस्त 1870, 26 जनवरी 1872 या फिर 2 अक्टूबर 1889। सभी को पता है, सबको पता है कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बुद्धिमत्ता रीजनिंग का फिर से रीजनिंग आ गया। ओ भाई साहब, यानी कि कमाल कर देंगे आज रीजनिंग में। अगर ट्रेन बराबर 20 तो बस बराबर क्या होगा? तो इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता देते हैं। तो बस बराबर हो जाएगा 9, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा 42 नंबर क्वेश्चन, 6, 11, 21, 41, एक आगे वाला स्थान पे क्या आ जाएगा? देखिएगा ध्यान से, 6 के बाद 11 है, डिफरेंस कितना का है? तो डिफरेंस जो है वो 5 का है। 11 से 21 में डिफरेंस कितना का है? तो 10 का है। और 41 में 21 से डिफरेंस कितना का है? तो 20 का। तो 20 दूना का 40, 81 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तैयार है आप लोगों के लिए। 43 नंबर, एक व्यक्ति पूर्व की ओर, 1 मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। देखिएगा ध्यान से 43 नंबर क्वेश्चन को। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब वह कहाँ है? तो अब जो है वह प्रारंभिक स्थान पर ही है। ऑप्शन इसका राइट ए हो जाएगा। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन को अब थोड़ा जूम करके अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन है, 1, 4, 9, 16। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का। तो नहीं, 36 तो कहाँ होता है? 25 होता है। तो ऑप्शन बी हो गया ना करेक्ट आंसर। इसके बाद यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि पेन बराबर 35 तो इंक बराबर कितना हो जाएगा? तो पेन बराबर 35 तो इंक बराबर लो 41 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। 46 नंबर, मिश्रित है, मिक्स सब्जेक्ट, मिक्स कर दिए 5 को क्वेश्चन मिक्स। यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएन का मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर है का, कि त्वचा है, कि दिल है, कि फेफड़ा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो क्या है? तो वो जो है मानव शरीर का त्वचा है, जो स्किन जिसको बोलते हैं, जिसको चमड़ा बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आइए अगला क्वेश्चन 48 नंबर, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? ये खेल तो आपको जरूर याद रहेंगे क्योंकि आप जरूर मैच देखते होंगे। चलिए बता देते हैं, ओलंपिक खेल 4 साल में आता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 49 नंबर, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर लाल बहादुर शास्त्री? तो भारत के पहले गृह मंत्री की बात करें तो वो थे हमारे पटेल जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 49 का भी हो गया। 50 का आखिरी क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कहिए हॉकी। हॉकी है का? चलिए हॉकी है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो इसीलिए हमको भी क्वेश्चन थोड़ा टाइट तैयार करना होगा ताकि आपके एग्ज़ाम में लड़े। क्योंकि आप वीडियो देखते हो तो आपको वीडियो देखने का फ़ायदा तो होना चाहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।